एक बड़ा सुंदर एक उर्दू के शायर हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी गजल गाई है। आइए 2 मिनट आपकी आनंद लीजिए। उस गजल के जो शब्द है बड़े प्यारे शब्द कि हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। कि हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। जिस्म और जान में मैं छिपा हूँ, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। यदि आपसे कहा जाए ये सामने वाला मकान हवा में बन गया, तो कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? ना महाराज, हवा में थोड़ी बन सकता है। इसका कोई ना कोई मकान मालिक होगा ना, जिसने इसे बनाया होगा। तो ऐसे ये शरीर भी एक मकान है। और मक्की कौन? मकान मालिक। ये शरीर क्या है? क्या है शरीर? मकान। और इस शरीर का भी कोई ना कोई मालिक है, जिसने इसे अब पाल पोस के बड़ा किया है। बताया था ना गोवर्धन। गोवर्धन क्या? इस शरीर ही गोवर्धन है। और भगवान ने कन्या इंग्लिश में लगा रखी, गोवन इंद्रियां, वर्धन वृद्धि करने वाला। जब दुनिया में आए थे तो कितना फुट? आधा फीट का बच्चा, और आज वो 5 फुट का 6 फीट का बन गया। ये शरीर भी क्या? एक मकान है। और इससे इसकी रक्षा करने वाला कोई ना मकान मालिक है ना? जिस्म और जामे मैं छिपा हूं, मुझे महसूस करो। तो अब आपको आनंद आए गाने में। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। जिसमें और जाम में मैं छिपा हूँ, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। ओ मेरे मिलने का पता पूछते हो तो लिख लो। मेरे मिलने का पता पूछते हो तो लिख दो। ठाकुर जी कहते हैं भैया एड्रेस लिखो, ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? ओ मेरे मिलने का पता पूछते हो तो लिख लो। मेरे मिलने का पता पूछते हो तो लिख लो। तुम जहाँ हो वहीं हूँ मैं, मुझे महसूस करो। तुम जहाँ हो वहीं हूँ मैं, मुझे महसूस करो। तुम जहाँ हो वहीं हूँ मैं, मुझे महसूस करो। तुम जहाँ हो वहीं हूँ मैं, मुझे महसूस करो। जिसमें और जाम में मैं छिपा हूँ, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। और दिल के दलदल में जरा दिल तो लगा कर देखो। दिल में जरा दिल तो लगा कर देखो। दिल के दलदल में जरा
मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूँ मैं, मुझे महसूस करो। मुझे महसूस करो, हाँ मुझे महसूस करो। चल गया। चलो आपसे फिर एक प्रश्न सबके लिए। प्रश्न बहुत आसान है। आपको बताना है इस धरती का केंद्र बिंदु कहां है। अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, रूस में है, यूक्रेन में है, या भारत में है? कौन बताएगा? धरती का केंद्र बिंदु कौन बताएगा? अरे अभी तो बताया। कहां है केंद्र बिंदु? है भारत में? बिल्कुल गलत। अरे तुम जहां हो वहीं हूं मैं। अरे केंद्र बिंदु जहां तुम बैठे हो वही धरती का केंद्र है, क्यों? धरती गोल है। धरती, पीछे वाले बोल धरती। गणेश जी, अरे गणेश जी भी तो गोल है। सुपारी गणेश जी। शंकर जी, शंकर जी वो भी तो गोल है, शिवपिंडी है नहीं? और भगवती भी, सूर्य, भगवती भी गोल है। आप कहीं वैष्णो देवी जाना, मनसा देवी जाना, वहां गोल पिंडी आपको मिलेगी, है ना? सूर्य भी गोल, चंद्रमा भी, यहां तक विष्णु जी भी, शालिग्राम जी आते हैं ना आपके यहाँ, विष्णु जी भी गोल हैं। और हम सभी खोपड़ी भी, और जीवन भी है? जीवन भी गोलमोल है, नहीं है गोलमोल? जैसी कंडीशन बचपन में थी वैसी कंडीशन वृद्धावस्था में बन जाती है, नहीं बनती क्या? बताओ, है? समझो, देखो कैसे आपके मन में होगा। हम सबका जीवन भी गोल है। कैसे? निर्वस्त्र आए थे और निर्वस्त्र ही, या कपड़े लेके जाओगे? 2-4 जोड़ी तो रख रखी होगी। कमजोर आए थे और कमजोर ही, बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया था और अंतिम स्नान भी स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो धरती भी गोल है और हम सबका जीवन भी, और महीने भी गोल है, हफ्ते भी, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, फिर सब कुछ गोलमाल है भैया, सब गोलमाल है। और परमात्मा भी गोल है। उत्तर मिल गया सबको। धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? जहां आप बैठे हो वही धरती का। तो हर मकाम में मकी हूं मैं, मुझे महसूस करो। जिस्म और जान में मैं छिपा हूं, मुझे महसूस करो। एक उर्दू की शायर उन्होंने गजल लिखी है कि जब खुदा हूं तो खुदाई से जुदाई क्यों हो। जब मैं परमात्मा हूं तो मुझसे जुदा थोड़ी हो तुम सब मेरे ही अंश हो, अर्थात मेरे स्वरूप हो। कि जब खुदा हूं तो खुदाई से जुदाई क्यों हो, कि मैं जुदा तुमसे नहीं हूं, मुझे महसूस करो। कि मैं जुदा तुमसे नहीं हूं, मुझे महसूस करो। कि जिस्म और जान में मैं छिपा हूं, मुझे महसूस करो। हर मकाम में मकी हूं मैं,
मुझे महसूस करो। भगवान ने ये तो कहा गोपांगनों से कि गोपांगनों अब तक मुझे बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन तुमने बाहर तो ढूंढा लेकिन अपने दिल में नहीं ढूंढा। ना तो मैं कहीं आता हूं ना कहीं जाता हूं, मैं तो छिपा हुआ हूं तुम्हारे दिल में। बस दिल में है तस्वीरें यार, गर्दन झुकाई और दीदार। ये दिल भी तो एक मंदिर है, और इस मंदिर में ठाकुर जी विद्यमान है। किस रूप में? आनंद के रूप में विद्यमान है। ठीक है, आनंद हमेशा हमारे दिल में रहता है। ठीक? सुख और दुख हमारे मन मस्तिष्क में रहते हैं। ठीक है, मन अलग है और थोड़ा दिल अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, सुख और दुख हमारे मन मस्तिष्क में रहते हैं। सुख और दुख क्या है पहले ही जानना जरूरी है। सुख और दुख है क्या? स्थिति परिवर्तन को ही सुख और दुख कहते हैं। या जो आपके मन के अनुकूल है वो सुख है, और जो मन के प्रतिकूल है वो दुख है। सुख और दुख की डेफिनेशन दी जाए तो जो आपके मन के अनुकूल है वो सुख। जैसे आप बैठे हो, बैठे बैठे थक गए, महाराज एक कम खड़े खड़े कथा सुनेंगे। अब खड़े खड़े भी 2 घंटे खड़े रहा, थक गए, फिर महाराज एक कम लेट के कथा सुनेंगे। लेट के कितनी देर सुनोगे? एंड में कहो महाराज बैठ जाए क्या? है ना? तो स्थिति परिवर्तन को ही सुख और दुख कहते हैं। लेकिन एक शब्द आनंद, तो आनंद हम सबकी आत्मा में विद्यमान है। क्योंकि आनंद किसका नाम है? भगवान का नाम आनंद है। और भगवान कहाँ रहते हैं? हमारी आत्मा में रहते हैं। ठीक? तो आज भगवान ने गोपांगनों को ज्ञान दिया कि गोपांगनों, ना मैं कहीं आता हूं ना मैं कहीं जाता हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, बस तुम अपने भीतर मेरा दर्शन करो। है? ठीक है। और तब भगवान ने वहां पर महारास रचाया है। क्या रचाया है? महारास रचाया है। और उस महारास में भगवान भोलेनाथ भी आए हैं। है? किस रूप में आए हैं? गोपी बनकर के आए हैं। आओ दो लेने जरा गुनगुनाते हुए कि एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल 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 के। ये तो बता दो कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला, अरे ये कंठी ये माला, ये तो बता दो कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला, अरे ये कंठी ये माला, हाथ तुम्हारे डमरू बिराजे गल सर्पों की माला, अरे गल सर्पों की माला, हाथ तुम्हारे डमरू विराजे गल सर्पों की माला, अरे गल सर्पों की माला। तो भोलेनाथ ने उत्तर दिया क्या? इनको तो रखूंगा मैं झोले में डाल के, इनको तो रखूंगा मैं झोले में, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली जय हो। घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल बोलो के। शंकर भगवान की जय हो। ताली से मतलब श्री राम हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। अरे ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी, ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये
गंगा का पानी। मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी, अरे कैसे करो जनानी। मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जवानी, अरे कैसे करो जनानी। पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल से। भोला बन जाओ भोली घूमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घूमटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। और शंकर भगवान की जय हो। जय हो। श्री राधे। नजर पड़ी जब कान्हा की तो मोहन फिर मुस्काए, ओ मोहन फिर मुस्काए। नजर पड़ी जब कान्हा की तो मोहन फिर मुस्काए। मोहन फिर मुस्काए। सब तो आए बिन घूंघट के ये घूंघट में आए, और ये घूंघट में आए। सब तो आए बिन घूंघट के ये घूंघट में आए। ये घूंघट में आए। पाले पड़े हो भोले आज नंदलाल के, पाले पड़े हो भोले आज नंद लाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल और के। शंकर भगवान की जय हो। जय हो। अरे घूंघट खोला जब नटखट ने भोले हैं मुस्काए, अरे भोले हैं मुस्काए। घूंघट खोला जब नटखट ने भोले हैं मुस्काए, वो बोले हैं मुस्काए। उन्हीं दिनों से भोले शंकर गोपेश्वर कहलाए। वो गोपेश्वर कहलाए। उन्हीं दिनों से भोले शंकर गोपेश्वर कहलाए। गोपेश्वर कहलाए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। कि हम सब करें ये विनती अपने भोलेनाथ से, हम सब करें ये विनती अपने भोलेनाथ से। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। घूंघटा निकाल के, ओ घुंघटा निकाल के। घूंघटा निकाल के, ओ घुंघटा निकाल के। घूंघटा निकाल के, ओ घुंघटा निकाल के। घूंघटा निकाल के। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो भगवान भोलेनाथ भी
श्याम सुंदर का दर्शन करें, लेकिन किस रूप में? गोपी बन के गए हैं। और देखो, भगवान का दर्शन करने के लिए चाहे हमें कोई भी रूप बनाना पड़े, यहाँ तक कि चुप भी बैठना पड़े तो बैठ जाओ। जैसे यहाँ पर बैठे हो ना, घर में होते तो क्या चुप बैठ पाते?